तो दोस्तों हम लोग आज एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। आप इस वीडियो को देखिए और इसका मज़ा लीजिए। ज़्यादा देरी ना करते हुए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई बोल रहा होता है, क्या यांग किंग चेन, तुमने मुझे 100 सालों तक निचोड़ के रखा हुआ है। फिर वो बंदा चिल्ला भी रहा होता है। तभी हमें एक खूबसूरत नारी दिखाई जाती है जो कि हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को अपने चेन से बांध के रखी हुई होती है। तभी हमें पता चलता है कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम है हान और वो एक अर्थ स्पेशल ग्रुप से है और वहाँ से वो किसी आत्मा के थ्रू इस दुनिया में आ गया है। और अभी ये जो लड़की है ये उसकी मदर इन लॉ है जो कि उसके ऊपर अभी है। अब किस लिए है वो आप सभी को पता ही होगा। और तभी वो औरत बोलती है एक मॉर्टल बॉडी, हालांकि तेरे पास एक एंशियंट सोल है, कोई पुराना सा सोल होगा जिनका मतलब कुछ ज़्यादा ही वैल्यू होता होगा, तो वैसा कुछ सोल है उसके पास, उसी वजह से मेन प्रोटैगनिस्ट हमारा इस दुनिया में आया है। तभी हमें बताया जाता है कि यान किंग सिटी जो कि पहली गॉडेस है रियल दुनिया की और वो एम्परर है लूसेन पैलेस की, और वो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को इस सेंचुरी में अपना नौकर बना के रखी हुई है। और तभी वो बोलती है कि तुमने यदि मुझे अपना सोल दे दिया होता तो हम लोग ये हमारा जो कल्टीवेशन है वो कर सकते थे क्या। ये गुस्से में ये बोल रही होती है। तभी उसकी जो मदर इन लॉ होती है वो बोलती है कि आज मैं ब्रेक थ्रू कर लूँगी और आसेसियन रियलम में चली जाऊंगी, उसके बाद मैं तुम्हें अपना तुम्हारा जो फ्रीडम है मैं तुम्हें वो दे दूंगी। और मेन प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि मैं भी बुद्धू नहीं हूँ कि तुम मेरी सोल ले लोगी तो मैं मर जाऊंगा और मुझे फ्रीडम कहाँ से मिलेगा। तभी वो लड़की बोलती है क्या बात है। तभी वो लड़की बोलती है कि इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उसी की चलती है, तो हम इसको दोबारा ट्राई करेंगे। और ये बंदा बोलता है क्या दोबारा। और तभी वो बंदा बोलता है मैं दोबारा करने के लिए मेरे अंदर जान नहीं बची। और वो क्या करने की बात कर रहे होते हैं आप लोगों को समझ आ रहा होगा। और तभी वो बंदा बोलता है मुझे यहाँ से जल्दी निकलने की कोई रास्ता ढूंढनी पड़ेगी मुझे। फिर वो बंदी उसको किस कर लेती है। तभी वो बंदा यहाँ से बचने के लिए बोलता है कि तुम्हारा फिगर देखो कितनी खूबसूरत हो तुम यहाँ पे। और वो बोलता है कि तुम यदि मेरी बेड़ियाँ मतलब उसके गले में जो पट्टा होता है उसको यदि खोल दोगी तो मैं तुम्हें अपनी आत्मा देने के लिए तैयार हूँ। तभी वो जो लेडी होती है वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है चुप। तभी हमारा मेन कैरेक्टर की बातें वो शायद समझ जाती है, इसलिए बोलती है क्या तुम्हारे वहाँ पे भी ऐसा ही होता है, सभी अपने सम्राट को ऐसे मतलब भ्रम करने के लिए कोशिश करते हैं, पर ये मैं यहाँ पे भ्रम नहीं होने वाली हूँ और यदि तुम कुछ इधर उधर करते हो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि यान किंग चेन क्या तुम्हें डुअल कल्टीवेट करना है ये पुराने सोल के लिए। और वो उसके साथ साथ ये भी बोलता है कि मैंने 100 सालों तक सहा है केवल इसी के लिए और मैं अपना इनिशिएटिव लेना चाहता हूँ, क्या तुम ये अपॉर्चुनिटी को जाने दे सकती हो अपने हाथों से। मतलब एमसी यहाँ पे अपना दिमाग लगा रहा होता है ताकि वो यहाँ से कैसे भी करके बच के मतलब जा सकता है। तो वो लड़की भी बोलती है 100 साल। तभी हमारा उसकी मदर इन लॉ होती है वो बोलती है कि भले ही मैं इससे अपनी ताकत से हथिया लूँ पर मुझे वो ताकत नहीं मिलेगी जो मैं इसके स्वेच्छा से यदि ले लेती हूँ, तो मुझे जैसी ताकत मिलनी चाहिए वो मैं बलपूर्वक करने से मुझे वैसी ताकत नहीं मिलेगी। मतलब ये है कि वो यदि अपने मन से वो आत्मा को उसको मतलब दे देता है तो उससे उसकी जो ताकत बढ़ेगी वो मतलब ऐसे बलपूर्वक लेने से 10 गुना बहुत ज़्यादा ताकतवर होगी। फिर वो उसकी मदर इन लॉ बोलती है चलो ठीक है मैं तुम्हारी बेड़ियाँ खोल दे रही हूँ पर यदि कोई चालाकी यहाँ पे की तो मैं तुम्हें वहीं पे मार डालूंगी। तभी वो हमारे मेन कैरेक्टर का अपने गले का पट्टा निकाल देती है, मतलब उसके जो बेड़ियाँ होती है उसको तोड़ देती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर फ्री हो जाता है। फ्री होने के साथ साथ वो बोलता है कि ये बहुत ही घटिया औरत है। फिर वो बोलता है यहाँ से बचने के मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। फिर वो अपने हाथों में कुछ बनाता है और फिर वो जो उसकी मदर इन लॉ होती है उसके ऊपर अटैक करता है। फिर वो जाके बहुत दूर गिरती है और ये भी बहुत दूर आ जाता है उससे आने के साथ साथ। और फिर वो मदर इन लॉ बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है जो कि उस हमले को आराम से सह लेती है और पीछे घूम के देखती है और बोलती है कि तुमने सीक्रेटली सोल डिसीजन को कल्टीवेट किया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो कि जाके दीवार में पटका हुआ होता है वो बोलता है, वो हंसते हुए बोलता है कि यान किंग चेन 100 सालों से मैं तुम्हारा नौकर था तो मैं कैसे भी करके चाहूँगा यहाँ से निकलने के लिए। और ये भी बोलता है कि हालांकि तुमने मुझे 100 सालों तक जो भी मन में आया बोला, जो भी मन में आया वो किया, तो उसके साथ जो कोई भी होता वो आराम से तुम्हारे ऊपर गुस्सा होता। और मैं यहाँ पे 100 सालों की जो आत्मा की ताकत थी मेरे पास, आत्मविश्वास था, वो मैंने सब कुछ लगा दिया यहाँ से बचने के लिए। और यहाँ पे वो लड़की ऐसे ही खड़ी हुई होती है और वो गुस्से में फिर इस तरफ देखती है। फिर वो अपने पावर को रिलीज़ करती। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये इसका हाथ यदि मेरे पे पड़ गया तो मुझे बहुत ज़्यादा इंजरीज हो सकती है, तो मुझे यहाँ से जल्दी जाना पड़ेगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत,
तुमने एक सोल कल्टीवेशन क्या कर लिया अपने आप में, तो तुम मुझे मारोगे। और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर का फटी पड़ी होती है और वो कैसे भी करके यहाँ के मतलब यहाँ से भाग के जाना चाहता है। तभी हमारा जो मदर इन लॉ होती है वो जाके उसके कंधे में हाथ डाल देती है और उसको पकड़ लेती है। वो ऐसा बोलती है, क्या यहाँ से बच के जाना चाहते हो, सपने देखते रहो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि यही मेरे पास आखिरी चांस है, यदि ये चला गया तो मैं ज़रूर से यहाँ से मर जाऊँगा, मतलब यहाँ पे मर जाऊँगा। फिर वो उसको धक्का दे देता है और एक पोर्टल खुल जाता है। पोर्टल के साथ साथ वो उसके अंदर चला जाता है हमारा मेन कैरेक्टर। फिर ये गुस्से में बोलती है बैठ के, वो बोलती है कि ये मेरे हाथों से बच के निकल गया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलती है, मैं तब तक कल्टीवेशन नहीं करूँगी जब तक मैं तुम्हें पा नहीं लेती, चाहे तुम आसमान में छुप जाओ या फिर पाताल में छुप जाओ। तभी हमें तियानु कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर एक दूसरे दुनिया में आ चुका होता है और वहाँ पे नीचे जाके गिरा हुआ होता है। और तभी उसकी आंखें खुलती है। आंखें खुलने के बाद वो देखता है, क्या मैं जिंदा हूँ, चलो भगवान का शुक्र है मैं यहाँ पे बच गया हूँ। और वो खड़ा होकर खुश होने लगता है। तभी उसके पीछे एक और खूबसूरत नारी आ जाती है और एक लड़की आ जाती है और बोलती है, क्या तुम जिंदा हो। और वो बोलती है कि मैंने तुम्हें पॉइजन दे दिया था, वो भी वाटर वाला, जिसको कि छोटे मास्टर भी नहीं सह सकते, तो तुमने कैसे उसको सह लिया। और यहाँ पे भी हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसका नाम भी जियांग हान होता है और वहाँ पे भी जियांग हान होता है। फिर हमें पता चलता है कि ये लीन जियाक्यान है जो कि 3 सबसे बड़ी फैमिलीज़ में आती है और उसको बचपन से हमारा मेन कैरेक्टर हमारा प्यार करता था, पर उसके पास कोई टैलेंट नहीं था, इसलिए वो लड़की इसको भाव नहीं दे रही थी। 1 महीने पहले लीन जियाक्यान ने हमारा मेन जियांग हान है उसको बोला था फैमिली मेडिसिन उसको चुरा के लाने के लिए, और उसने उस मेडिसिन के साथ साथ एक मार्शल बुक को भी चुरा लिया था जियाक्यान के लिए। पर उसने ये सोचा नहीं होगा कि यही लड़की ने उसको पॉइजन दिया है। और उसको तब तक नहीं पता था, मतलब वो प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि उसको पता भी नहीं था मरने तक कि जियाक्यान ने उसको पॉइजन दिया है। ये सोच के हमारा मेन कैरेक्टर को गुस्सा तो आता है, पर वो क्या ही कर सकता है, अभी वो कमज़ोर है। फिर वो लड़की अपने हाथों में एनर्जी बनाने लगती है उसको मारने के लिए, और वो बोलती है कि ये चीज़ यदि बाहर आ गई कि मैंने तुम्हें मारा है तो मेरी रेपुटेशन नीचे चली जाएगी, मतलब पॉइजन किया है। तो बोलती है, क्या तुम मुझे यदि प्यार करते हो तो ये तुम्हारी आखिरी थिंग होगी जो तुम मेरे लिए करोगे। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मुझे मार रही हो और बोल रही हो कि ये चीज़ यदि बाहर आ गई तो तुम्हारा रेपुटेशन का क्या होगा। कितनी अच्छी बनती हो यार तुम, अंदर से इतनी बुरी हो। और वो अंदर से ये भी सोच रहा होता है कि हमारा हान जो होता है जो मर गया, वो सोचता था ये कितनी अच्छी है, पर ये देखो कितनी बुरी है। तभी पीछे से आवाज़ आता है, जियाक्यान मैंने तुम्हें बोला था उसे डायरेक्टली मारने के लिए। यहाँ पे और एक बंदा आ जाता है, वो शायद जियाक्यान का कुछ होगा, देखते हैं। और वो बोलता है कि तुम बहुत अच्छी हो। और फिर हमें पता चलता है कि ये लड़की इसकी ही फियांसे होने वाली है। और ये बोलता है कि उसको बोलने के लिए हमारा कि ये झांग की फियांसे है और उसको छोड़ देने के लिए बोला था उसको कि उसको छोड़ दो उसको मरने के लिए। जो झांग होता है उसको जियाक्यान बोलती है कि उसको मार दो। तभी हमारा झांग अपना स्वॉर्ड निकालता है और देखता है यहाँ पे मेन कैरेक्टर हमारा होता ही नहीं है, वो वहाँ से भाग गया होता है और यहाँ से भागता हुआ जा रहा होता है। भाई देखो कैसा लक है वो, मतलब जैसा बोलते हैं ना, आसमान से गिरे खजूर में अटके, तो वैसे ही वहाँ से बच के निकला, अभी यहाँ से बच के भाग रहा होता है। तो भागते हुए वो बहुत ज़्यादा थक जाता है और वो एक पेड़ के पास चला जाता है और बोलता है कि अच्छा हुआ मैं थोड़ा चालाक हूँ, वहाँ से बच के निकल गया पहले वाले हांग से। और वो ये भी बोल रहा होता है कि जो हान मर गया है वो कैसा सोच रहा होगा, ये सब सुन के उसकी आत्मा क्या सोच रही होगी। और वो बोलता है कि ये बॉडी भी बहुत ज़्यादा वीक है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ रहा हूँ। और तभी उसके पीछे हमारा झांग आ जाता है और बोलता है कि तुम्हारे जैसे लो लेवल का बंदा वो मेरे से बचने के लिए कोशिश कर रहा है। और ये देख के उसके पीछे आ रहा है झांग, ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर भागता है बहुत तेज़ी से। उसके सामने से एक लड़की आ रही होती है घोड़े से, जो कि उसके सामने जाके रुक जाती है और उस घोड़े से नीचे उतर जाती है। नीचे उतरने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर को बोलती है, क्या तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर देखता है ये बहुत ही खूबसूरत लड़की है। और तभी उसके पीछे झांग और जियाक्यान दोनों आ जाते हैं और बोलते हैं यान रुक्स्यू। तो दोस्तों ये हमारा था पहला चैप्टर, इसके बाद ऐसे ही चैप्टर आएंगे, तो आप लोग बस इंतज़ार कीजिए और आगे का चैप्टर देखते रहिए। ऐसे ही आज से मैं कंटिन्यू करूँगा, इसका हर एक चैप्टर आपके लिए लाता रहूँगा। तो प्लीज़ गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट।